परमेश्वर ने आपको बांटने के लिए जीवन का एक संदेश दिया है। जिस समय आप विश्वासी बने थे उसी समय आप परमेश्वर के संदेश वाहक भी बन गए थे। परमेश्वर आपके द्वारा संसार से बात करना चाहते हैं। पौलुस ने कहा, हम मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। 2 कुरिन्थियों 2:17। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं, मगर यह शैतान है जो आपको चुप रखने का प्रयास कर रहा है। आपके पास अनुभवों का एक भंडार है और परमेश्वर दूसरे लोगों को अपने परिवार में लाने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। 1 यूहन्ना 5:10। आपके जीवन संदेश के 4 भाग हैं। पहला, आपकी गवाही, आपका मसीह यीशु के साथ आपका संबंध शुरू होने की कहानी। दूसरा, आपके जीवन की शिक्षा, परमेश्वर द्वारा सिखाई गई सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। तीसरा, आपका ईश्वरीय लगाव, वे विषय जिनकी सबसे ज्यादा चिंता करने के लिए परमेश्वर ने आपको आकार दिए हैं। चौथा, सुसमाचार, उद्धार का संदेश। आपके जीवन संदेश में आपकी गवाही भी शामिल है। आपकी कहानी ही आपकी गवाही है जो बताती है कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाए। पतरस बताते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। 1 पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। गवाही का सार यही है, केवल यीशु के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बांटना। न्यायालय में एक गवाह से बहस करने या सच साबित करने या निर्णय के लिए जोर देने की उम्मीद नहीं की जाती। यह काम तो वकील का है। गवाह का तो केवल इतना ही काम है कि जो उसके साथ हुआ या जो उसने देखा उसे बताए। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों 1:8। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे वकील होंगे। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि आप अपनी कहानी दूसरों को बताएं। अपनी गवाही को बताना इस धरती पर आपके दूत कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह अद्भुत है। आपके जैसी कहानी दूसरी नहीं है, इसलिए इसे आप ही बता सकते हैं। यदि आप इसे नहीं बताएंगे तो यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हो सकता है कि आप बाइबल के विद्वान ना हो, परंतु आपके जीवन पर आपका अधिकार है और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ विवाद करना कठिन है। सत्य तो यह है कि आपकी व्यक्तिगत गवाही किसी भी संदेश से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि अविश्वासी लोग पास्टरों को व्यावसायिक सेल्समैन और आपको एक संतुष्ट ग्राहक के रूप में देखते हैं, इसलिए वे आपका अधिक विश्वास करते हैं। सिद्धांतों के बदले व्यक्तिगत कहानियों से जुड़ना अधिक सरल होता है और लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। ये हमारा ध्यान आकर्षित करती है और हम इन्हें लंबे समय तक याद भी रखते हैं। अविश्वासियों को बाइबल के सिद्धांतों को सुनने में कोई रुचि नहीं होती, परंतु उन्हें उन अनुभवों को जानने की स्वाभाविक उत्सुकता होती है जो उन्होंने कभी नहीं किए। कहानियों को सुनने सुनाने से रिश्तों का एक ऐसा पुल तैयार हो जाता है जिस पर चलकर यीशु एक दिल से दूसरे दिल में जा सकते हैं। आपकी गवाही का एक दूसरा महत्व ये भी है कि ये दिमागी रक्षा कवच को भेद कर निकल जाती है। अनेक लोग जो बाइबल के अधिकार को नहीं मानते, वे भी एक नम्र व्यक्तिगत कहानी को सुनते हैं। इसलिए 6 अलग अलग मौकों पर पौलुस ने सुसमाचार सुनाने के लिए वचन की जगह अपनी गवाही का उपयोग किया। प्रेरितों 22 से 26 तक। बाइबल कहती है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। 1 पतरस 3:15-16। सर्वदा तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी गवाही को लिखकर
उसके मुख्य अंशों को याद कर लेना। इसे 4 भागों में बांट ले। पहला, यीशु से मिलने के पहले मेरा जीवन कैसे था। दूसरा, मैंने यह कैसे जाना कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। तीसरा, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को कैसे सौंपा। चौथा, मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने क्या बदलाव किए। जी हाँ, आपके पास अपने उद्धार की कहानी के अलावा भी कई दूसरी गवाहियां हैं। आपके पास हर उस अनुभव के लिए जिसमें परमेश्वर ने आपकी मदद की थी एक कहानी है। आपको उन सारी समस्याओं, परिस्थितियों और संकटों की लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें से परमेश्वर ने आपको निकाला है। फिर सूझबूझ के साथ अपनी इन कहानियों का उपयोग इस प्रकार करें कि आपके अविश्वासी मित्र अपने आप को उनके साथ अच्छे से जोड़ ले। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग गवाहियां होती है। आपके जीवन संदेश में आपके जीवन की शिक्षाएं भी शामिल हैं। आपके जीवन के संदेश का दूसरा हिस्सा वह सत्य है जो परमेश्वर ने आपको अपने संग रहने के अनुभव के द्वारा सिखाया है। ये परमेश्वर के बारे में, संबंधों के बारे में, समस्याओं के बारे में, प्रलोभन के बारे में और जीवन के दूसरे विषयों के बारे में सीखी जाने वाली शिक्षाएं एवं पूर्ण ज्ञान है। दाऊद ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। दुख की बात तो यह है कि हम अपने जीवन में आए अनुभवों से अधिक शिक्षाएं ग्रहण नहीं करते। इज़राइलियों के विषय में बाइबल कहती है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। संभवतः आप ऐसे लोगों से मिले भी होंगे। यद्यपि अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करना बुद्धिमानी है, परंतु दूसरों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करना इससे भी ज्यादा बुद्धिमानी है। इतना समय नहीं है कि हम जीवन में सब कुछ परख कर और गलतियां करके सीखें। जरूरी है कि हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें। बाइबल कहती है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। नीति वचन 25:12। जीवन की उन प्रमुख शिक्षाओं को जिन्हें आपने सीखा है लिख लीजिए ताकि उन्हें आप दूसरों को बता सके। हमें सुलेमान का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया था और उसी के फलस्वरूप हमें जीवन की व्यवहारिक शिक्षाओं से भरी नीति वचन और सभा उपदेशक नामक 2 पुस्तकें मिली। सोचिए कि यदि हम एक दूसरे के जीवन की शिक्षाओं से सीख ले तो कितना ज्यादा बेकार की निराशाओं से बच सकते हैं। समझदार लोग रोज के अनुभवों से सबक सीखने की आदत डाल लेते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने जीवन की शिक्षाओं की एक लिस्ट बनाएं। जब तक आप उन्हें लिख नहीं लेते तब तक आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। आपकी याददाश्त को झिंझोरने और आपको फिर से शुरू करने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न हैं। असफलताओं से परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। धन की कमी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। पीड़ा, दुख और ग्लानि से परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। प्रतीक्षा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। रोग के द्वारा परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। निराशा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। मेरे परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे संबंधों, मेरे छोटे समूह और मेरे आलोचकों से मैंने क्या सीखा। आपके जीवन के संदेश में परमेश्वर के प्रति आपकी दीवानगी को बताना भी है। परमेश्वर एक भावुक परमेश्वर है। वो कुछ बातों को दीवानों की तरह प्यार करते हैं और कुछ को घृणा। जब आप उनकी नजदीकी में बढ़ते हैं तो वो आपको कुछ बातों के लिए जिनकी उन्हें बहुत चिंता सताती है एक दीवानापन देते हैं। अतः आप इस दुनिया में उनके एक प्रवक्ता बन जाते हैं। ये दीवानापन किसी समस्या, उद्देश्य, सिद्धांत या लोगों के किसी समूह के लिए भी हो सकता है। कुछ भी हो, उसमें एक बदलाव लाने के लिए आपको उसके बारे में बोलने के लिए और कुछ करने के लिए अपने अंदर एक दबाव महसूस होगा। जिस बात की आप ज्यादा चिंता करते हैं उसके बारे में बोलने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है।
दो उदाहरण है, पहला दाऊद का जिन्होंने कहा क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और दूसरा इर्मिया का जिन्होंने कहा यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। इर्मिया 20:9। किसी उद्देश्य में जीतने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को एक ईश्वरीय दीवानापन देते हैं। अक्सर ये विषय उनकी अपनी कोई समस्या होती है जिनका अनुभव उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से किया होता है, जैसे गाली गलौज, कोई नशा, बांझपन, उदासीनता, बीमारी या फिर कोई और समस्या या कठिनाई। कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसे दूसरे लोगों के समूह के लिए बोलने का जुनून देते हैं जो खुद अपने लिए नहीं बोल पाते, जैसे अजन्मे, सताए हुए, गरीब, कैदी, दुर्व्यवहार से ग्रस्त, नुकसान उठाए हुए और ऐसे लोग जिन्हें न्याय ना मिला हो। असुरक्षित लोगों की सुरक्षा करने की आज्ञा से बाइबल भरी हुई है। परमेश्वर भावुक लोगों को ही अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपको नया चर्च शुरू करने, परिवारों को दृढ़ करने, बाइबल के अनुवाद या मसीही अगुओं की ट्रेनिंग के लिए पैसा लगाने के लिए ईश्वरी जुनून दे सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको लोगों के किसी विशेष समूह जैसे व्यापारियों, नौजवानों, विदेशी विद्यार्थी, जवान माँ या किसी विशेष आदत या खेल वालों के बीच सुसमाचार को ले जाने के लिए ईश्वरी जुनून दे। अगर आप परमेश्वर से पूछे तो वे आपके हृदय को किसी विशेष देश या जाति के लिए जिनको एक दृढ़ मसीही गवाह की जरूरत है बोझ से भर देंगे। परमेश्वर हम सबको अलग अलग जुनून देते हैं ताकि जो कुछ वो इस दुनिया में करना चाहते हैं वो कर सके। आपको इस बात की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि आपके जैसा जुनून हर किसी में हो। इसके बदले हमें एक दूसरे के जीवन संदेश को सुनना और उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसे पूरी तरह नहीं बता सकता। किसी दूसरे के ईश्वरी जुनून को कभी भी कम ना समझे। बाइबल कहती है यह भी अच्छा है कि भली बातों में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। आपके जीवन संदेश में सुसमाचार भी सम्मिलित है। सुसमाचार क्या है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। शुभ संदेश यह है कि जब हम यीशु के द्वारा हमारे बचाए जाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हमें जीने का एक मकसद और भविष्य के लिए स्वर्ग में एक घर मिल जाता है। परमेश्वर ने ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं बनाया जिससे उन्होंने प्रेम ना किया हो। परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति विशेष है। जब यीशु ने हाथ क्रूस पर फैलाए हुए थे तो वे कह रहे थे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। बाइबल कहती है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। जब भी आप संसार में अपने दूत कार्य को लेकर उदासीन हो तो ये सोचिए कि प्रभु यीशु ने सलीब पर आपके लिए क्या किया था। हमें अविश्वासियों की फिक्र जरूर करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने उनकी फिक्र की थी। प्रेम कोई पसंद नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में जलते हुए घर में कूद पड़ते हैं क्योंकि बच्चे के प्रति उनका प्रेम उनके भय से कहीं अधिक बड़ा होता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाने से डरते हैं तो परमेश्वर से कहिए कि वे आपका हृदय उन लोगों के प्रति अपने प्रेम से भर दे। बाइबल कहती है प्रभु नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
जब तक आप किसी एक भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मसीह को नहीं जानता, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रेम से उसकी सेवा करती रहनी चाहिए और उसे शुभ संदेश सुनाते रहना चाहिए। और जब तक आपके समुदाय में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं है, तो आपकी कलीसिया को उसे मसीह तक लाने में प्रयासरत रहना चाहिए। वो कलीसिया जो बढ़ना नहीं चाहती, संसार से कहती है तुम नर्क में जा सकते हो। अपने जानने वाले लोगों को स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उन्हें चर्च में बुलाएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, उन्हें ये किताब देंगे, उन्हें खाने पर ले जाएंगे, जब तक वे बच ना जाए उनके लिए रोज प्रार्थना करेंगे। आपके दूतकारी का क्षेत्र आपके चारों ओर है। परमेश्वर ने जो मौका आपको दिया है उसे हाथ से ना जाने दे। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। क्या आपकी वजह से कोई स्वर्ग में जा रहा है? क्या स्वर्ग में कोई ऐसा है जो यह कह सकता है कि मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी इतनी चिंता की और मुझे शुभ संदेश सुनाया, जिसकी वजह से मैं आज स्वर्ग में हूं। सोचिए, जब स्वर्ग में आप जाए और वहां वे लोग आपका स्वागत करें जो आपकी वजह से स्वर्ग में पहुंचे हैं, तो कितनी संतुष्टि मिलेगी। एक आत्मा की अनंतकालीन उद्धार से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरा काम या उपलब्धि नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने परिवार का सदस्य होने के लिए, अपने व्यक्तित्व का नमूना बनने के लिए, अपनी महिमा दिखाने वाला, उनके अनुग्रह को बताने वाला और दूसरों तक उनका शुभ संदेश पहुंचाने वाला होने के लिए बनाया है। सुसमाचार का प्रचार करना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए अपने जीवन का संदेश बताने और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है।